हाय देयर, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में। स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनार एपिथेलियम के डिफरेंसेस को जाना था। इस वीडियो में हम सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी स्टूडेंट, अगर कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर सीलिया का प्रेजेंट हो जाता है तो हमने कह दिया उसे सिलिएटेड एपिथेलियम। अब ये सीलिया क्या है? सी स्टूडेंट, ये कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू का डायग्राम है। ओके, न्यूक्लियस इनके बेस पे प्रेजेंट है, नियर द बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। और इस कॉलमनार एपिथेलियम के फ्री सरफेस पे, इसे हम कहते हैं फ्री सरफेस, इनके ऊपर कुछ नहीं प्रेजेंट होता है। इनके फ्री सरफेस पे अगर हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है तो हमने उसे कह दिया सीलिया। ओके, इसी हेयर लाइक प्रोजेक्शन को स्टूडेंट हम कहते हैं सीलिया। जैसे आपने टूथब्रश देख रखा है ना, ये टूथब्रश है ना, ये टूथब्रश है, इसके ऊपर ये सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इससे हम अपने ब्रश क्लीन करते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर अगर ये सीलिया प्रेजेंट है, मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, तो हम उसे कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। अब इसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट? आप खुद सोचो, हम ब्रश से करते क्या है? हाँ, जो सब्सटेंस मूव नहीं हो सकता है उसे वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसे मूव कराने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे टीथ में बैक्टीरिया जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम जैसे ही ब्रश करते हैं, ब्रश को टीथ पर रब करते हैं, तो वो बैक्टीरिया और जर्म्स वहाँ से हट जाते हैं, है ना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चले जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, है ना। तो सीलिया का बस सिमिलरली यही फंक्शन है कि ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है वो सब्सटेंस को जो इमूवेबल हैं, जो नॉन मोटाइल हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनको मूवमेंट प्रोवाइड करता है ये सीलिया। इसका मेजर फंक्शन यही है स्टूडेंट। सी, यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, सीलिया रेगुलर बीट करता रहता है, मतलब रेगुलर मूव करता रहता है, ठीक है। ये सब्सटेंस यहाँ से यहाँ पर आएगा, ये सीलिया मूव कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ऐसे से मूव करता रहता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता रहता है, ठीक है। इनके शेप, ये जो शेप होते हैं स्टूडेंट सिलिएटेड एपिथेलियम के, ये शेप क्यूबॉइडल शेप के भी हो सकते हैं और कॉलमनार शेप के भी हो सकते हैं। सी, हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया, सीलिया इज फाउंड ऑन द फ्री सरफेस, इसे हम कहते हैं ऊपर में फ्री सरफेस, क्योंकि कुछ भी इस पर अटैच नहीं होता है। इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। डेफिनेशन जान ले, व्हेन कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू हैव सीलिया देन दे आर कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम। इनके जो न्यूक्लियस होते हैं स्टूडेंट, वो बेस पे पाए जाते हैं, है ना। और इनके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्टूडेंट, वो एपिकल रीजन पे पाया जाता है, हेयर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। वाई? क्योंकि स्टूडेंट सिलिएटेड एपिथेलियम में जो सीलिया प्रेजेंट है उसको मूवमेंट चाहिए, और मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। क्योंकि हमने अपने सेल चैप्टर में ये जाना था, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण ये जो सीलिया है ये रेगुलर मूव करता रहेगा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंस होता है नियर द सीलिया, मतलब नियर द एपिकल रीजन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो मात्रा होती है, जो नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो सिलिएटेड एपिथेलियम सेल में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। See, nucleus are formed towards the elongated base, mitochondria are formed towards the apical region of cell. It will have extra mitochondria as it require more energy. Occurrence के बारे में जान ले, कहाँ कहाँ सिलिएटेड एपिथेलियम सेल पाए जाते हैं? तो ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, बेसिकली ये ट्रैकिया में, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, और ब्रोंकाई में, जो कि प्रेजेंट होते हैं लंग्स में। सी स्टूडेंट, ये विंड पाइप है, ओके, ये लंग्स है ना। ये लंग्स में जो ब्रांचिंग जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। इसी ब्रोंकाई को स्टूडेंट अगर हम जूम करके देखें, अगर इसको हम जूम करके देखें तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये सिलिएटेड एपिथेलियम है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है। क्योंकि हमने एपिथेलियल टिश्यू जितना भी स्टडी किया स्टूडेंट, ये इसका एक कॉमन फीचर है कि ये टिश्यू जो होते हैं स्टूडेंट, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है, ये सिलिएटेड एपिथेलियम है, इनके ऊपर सीलिया है ना। ये रेगुलर मूव कर रहे हैं। तो हमारे लंग्स में अगर म्यूकस जम जाता है स्टूडेंट, तो यही जो सीलिया है ये मूव करता रहता है, और ये म्यूकस को एक जगह से मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन में इसको हटा देता है, ठीक है, रिमूव कर देता है, जिसके कारण हमारे लंग्स को बेसिकली क्लीन करता है। अगर हार्मफुल बैक्टीरिया इस म्यूकस लेयर पर आ जाएं तो ये सीलिया के
हेल्प से ये मूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। ओके, ये सिलिएटेड एपिथेलियम इतना इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट हमारे बॉडी के लिए कि विदाउट दिस सेल एंड टिश्यू अ लॉट ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया वुड रिमेन इन आवर लंग्स मेकिंग अस रियली सिक। अगर म्यूकस लेयर पे बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, ये सीलिया उसको रिमूव करता है, हटा देता है। अगर ये सीलिया नहीं होता तो म्यूकस लेयर पे बहुत ज़्यादा जर्म्स हो जाते हैं जिसके कारण हम सिक हो सकते थे। इट थ्रो द फॉरेन पार्टिकल दैट आर ट्रैप्ड इन म्यूकस दैट इंटर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब इस सेंटेंस को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना समझदार तो हो ही। ये स्टूडेंट फ्लोपियन ट्यूब में भी पाया जाता है ना, उसमें भी सीलिया हेल्प करता है, हेल्प टू मूव एग थ्रू फ्लोपियन ट्यूब। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है स्टूडेंट, उसमें जो ओवरी प्रेजेंट होता है ना, ओवरी एग बनाता है, ठीक है, वो एक फ्लोपियन ट्यूब में जाता है, ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब से वो जाकर के यूट्रस में अटैच हो जाता है, ठीक है। तो वो ओवरी से ले करके यूट्रस में जो आया, जो उसका मूवमेंट हुआ, वो सीलिया के प्रेजेंट से होता है, क्योंकि फ्लोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट है, जो वो उस एग को ओवरी से ले करके यूट्रस में जाकर के पहुंचाता है। स्टूडेंट सी यूरिनरी ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी में भी प्रेजेंट है, ये वास डिफरेंस में भी प्रेजेंट है, एंड एपिडेमाइसिस ऑफ मेल में भी ये प्रेजेंट है। इसमें भी सब में एक ही फंक्शन है स्टूडेंट, सीलिया बस मूवमेंट प्रोवाइड करता है एक जगह से दूसरे जगह पर, और ये इन्फेक्शंस को, जैसे लंग्स में अगर हमारे म्यूकस लेयर पे प्रेजेंट है बैक्टीरिया तो उसे वो हटाता है। सो दैट्स इट फॉर द सिलिएटेड एपिथेलियम। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।